हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं। हम इक्वेशंस ऑफ लाइन निकालने के लिए हमारे पास सबसे पहले या तो एक ऐसा पॉइंट अवेलेबल होना चाहिए जहां से होके लाइन पास हो रही है एंड उसका स्लोप अवेलेबल होना चाहिए। तो हम लाइन का इक्वेशन निकाल देते हैं, जो कि हमारा इक्वेशन हुआ करता था y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1। सेकेंड था कि इफ आई एम हैविंग 2 पॉइंट्स, इफ वी आर हैविंग 2 पॉइंट्स जहां से होके लाइन पास हो रही है, ठीक है, सो थ्रू विच लाइन इज पासिंग। तो हमारे पास इक्वेशन आ जाती थी y माइनस y1 इज इक्वल टू y1 माइनस y2 डिवाइडेड बाई x1 माइनस x2 इंटू x माइनस x1। ये हमारी इक्वेशन आ जाती थी। अभी क्या होगी, एक ऐसी कंडीशन आती है कि हमारे पास ना ही तो हमारे पास स्लोप अवेलेबल है, ना ही वो पॉइंट अवेलेबल है जहां से हमारी लाइन पास हो रही है, या फिर हमारे पास 2 पॉइंट्स भी नहीं है जहां से होकर हमारी लाइन पास हो रही है। हमारे पास होता क्या है, हमारे पास होता है कि उस लाइंस के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है, ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है और जिसकी लेंथ है p, उसकी लेंथ हमें नोन होगी परपेंडिकुलर की। एंड परपेंडिकुलर जो है हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कुछ एक एंगल फॉर्म कर रहा होगा। उस कंडीशन में अगर हमको लाइन की इक्वेशन निकालनी हो तो क्या होगी, देखो सिचुएशन कुछ ऐसी है। हमारे पास अगर मैं अपने कोऑर्डिनेट एक्सिस को ड्रॉ करता हूं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, वो कुछ ऐसे हैं। दिस इज माय एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और जो लाइन है वो लाइन कुछ, चलो मैं ऐसा ड्रॉ कर लेता हूं, मैं इन जनरल लाइन इज एल, ओके, ये मेरा लाइन है। अब गिवन क्या होगा, गिवन होगा परपेंडिकुलर थ्रू दी ओरिजिन। इस लाइन पे जब मैं ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं तो उस परपेंडिकुलर का जो लेंथ है वो है पी, ये हमें गिवन होगा। इसके बाद और क्या गिवन होगा, हमें बोला गया होगा कि दिस परपेंडिकुलर मेकिंग एन एंगल ऑफ अल्फा विद रेस्पेक्ट टू द एक्स एक्सिस और दैट इज आल्सो पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है, ये गिवन होगा बस। अब बोला जाएगा इक्वेशन ऑफ लाइन निकालिए, तो हमको रिक्वायर्ड क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ, आपको मालूम है लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए हमें 2 चीजों की जरूरत होनी चाहिए, या तो 2 पॉइंट हो या फिर हमारे पास एक पॉइंट हो जहां से होगी लाइन पास हो रही है एंड उसका स्लोप अवेलेबल हो। बट सिचुएशन यहाँ पे कुछ डिफरेंट हो गई है। तो ऐसे केस को कैसे डील करते हैं, देखो मैं क्या करता हूं, मेरे को जो सिचुएशन दिया है उस केस में मैं ये कह सकता हूं दिस इज 90 डिग्री, यस, ये अल्फा है तो ये भी 90 डिग्री होगा, ये क्योंकि परपेंडिकुलर हो गया। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस अल्फा, ऑब्वियसली क्योंकि टोटल समेशन होना चाहिए 180 डिग्री ट्राइंगल्स के, क्योंकि अगर मैं एक ट्राइंगल बना लेता हूं ए बी सी, इस ट्राइंगल के सारे इंटरनल जो एंगल्स हैं उनका समेशन 180 डिग्री होना चाहिए। तो डेफिनेटली ये एंगल जो सी पे बना हुआ है वो एंगल होगा 90 माइनस अल्फा। अगर सी पे बना हुआ एंगल 90 माइनस अल्फा है तो ये जो लाइन है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना स्लोप बनाएगा, कितना एंगल बनाएगा, डेफिनेटली एज ए लीनियर टोटल समेशन होना चाहिए 180 डिग्री। तो ये एंगल होगा 90 प्लस अल्फा, यस, क्योंकि देखो 90 प्लस अल्फा प्लस 90 माइनस अल्फा डेफिनेटली इट विल कम टू 180 और वही हमें चाहिए किसी भी लाइन पे। तो ये एंगल हो जाएगा 90 प्लस अल्फा। इसका मतलब अगर मुझे स्लोप ऑफ लाइन निकालना हो, स्लोप ऑफ लाइन एल, अब जो लाइन एल है उसका स्लोप क्या होगा, आपको पता है ये होता है 10 टाइम्स ऑफ एंगल दैट इज बीइंग फॉर्म्ड बाय द लाइन विद रेस्पेक्ट टू द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, 10 90 प्लस अल्फा। और आपको पता है 10 90 प्लस अल्फा इज नथिंग बट माइनस टाइम्स ऑफ कॉट अल्फा, ओके। तो ये मिला मेरे को स्लोप। तो स्लोप ऑफ द लाइन आता है ऐसे, अल्फा क्या था, एंगल फॉर्म्ड बाय द परपेंडिकुलर विद रेस्पेक्ट टू द पॉजिटिव एक्सिस। तो यहां पे मेरे को स्लोप आ गया है। अब कोई कंडीशन आती है कि मेरे को 2 पॉइंट भी चाहिए जहां से होकर मेरी लाइन पास हो रही है। ऐसे के लिए मैं क्या करता हूं, देखो पॉइंट बी से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ऑन द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं, ये मेरा परपेंडिकुलर आ गया, ठीक है, ये परपेंडिकुलर आ गया। अगर ये एंगल अल्फा है तो डेफिनेटली ये जो पी का कंपोनेंट आएगा हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे वो होगा पी कॉस अल्फा और वर्टिकल कंपोनेंट आएगा वो होगा पी साइन अल्फा, यस। इसका मतलब ये होगा जो बी के कोऑर्डिनेट्स होंगे, जो पॉइंट बी है जहां पे परपेंडिकुलर जाके टच कर रहा है लाइन को, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, कोऑर्डिनेट होंगे पी कॉस अल्फा जो कि एक्स होगा और पी साइन अल्फा जो कि वाई होगा, यस, सिंपल है। इसका मीनिंग हो गया मेरे को अब क्या हुआ, वो कोऑर्डिनेट्स मिल गए जहां से होकर मेरी लाइन पास हो रही है और मेरे को स्लोप अवेलेबल है। अब मैं लाइन का इक्वेशन बड़ी इजीली निकाल सकता हूं।
कैसे? अब मेरे पास जो पॉइंट्स है वो पॉइंट्स कौन सा आ गया? पॉइंट थ्रू विच लाइन इज पासिंग, थ्रू विच लाइन इज पासिंग, वो कौन सा पॉइंट हो गया मेरे पास? वो हो गया है पॉइंट बी। बी कौन सा है? और जिसकी वैल्यू आती है पी कॉस अल्फा इंटू डॉट पी साइन अल्फा। ये पी कॉस अल्फा एंड पी साइन अल्फा आती है। अब लाइन का इक्वेशन आप निकालेंगे तो आपके पास डायरेक्टली होता है y माइनस y1, y1 मीन्स पी साइन अल्फा इज इक्वल्स टू m, m मीन्स स्लोप दैट इज कॉट अल्फा इंटू x माइनस x1, x1 मीन्स पी कॉस अल्फा। हो गया। y माइनस पी साइन अल्फा को एज इट इज रखते हैं, कॉट अल्फा को मैं क्या कर सकता हूं? माइनस टाइम्स ऑफ कॉस अल्फा डिवाइडेड बाई साइन अल्फा कर सकता हूं, इंटू एक्स माइनस पी कॉस अल्फा। अगर साइन अल्फा से मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं और कॉस अल्फा को इंटरनली इसमें मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे को मिलेगा साइन अल्फा इंटू वाई माइनस पी साइन अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस कॉस अल्फा एक्स माइनस पी कॉस अल्फा, यही मिलेगा। इसको आगे और थोड़ा प्रोसीड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं दोनों का। हमें मिला क्या है? साइन अल्फा y माइनस पी साइन अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ऑफ कॉस अल्फा x माइनस पी कॉस अल्फा। मल्टीप्लाई कर देते हैं तो y साइन अल्फा माइनस पी साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस एक्स कॉस अल्फा प्लस पी कॉस स्क्वायर अल्फा। x और y को एक साथ अरेंज कर देते हैं तो x को जब आप इस डायरेक्शन में लाओगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो x कॉस अल्फा प्लस y साइन अल्फा इज इक्वल्स टू p साइन स्क्वायर अल्फा प्लस p कॉस स्क्वायर अल्फा। p अगर मैं यहां पे कॉमन रखता हूं तो मुझे मिलता है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। ओके, साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा सबको मालूम है, एक आइडेंटिटी होती है जिसकी वैल्यू होती है 1। ओके, तो दिस विल बिकम p। तो मेरा इक्वेशन यहां पे क्या हो गया? कॉस अल्फा एक्स वाई साइन अल्फा इज इक्वल्स टू p। तो ये हो गई मेरी इक्वेशन ऑफ ए लाइन फॉर विच द अल्फा इज द एंगल फॉर्म्ड बाय द परपेंडिकुलर विद रेस्पेक्ट टू द पॉजिटिव एक्सिस एंड p इज द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर। जैसे एक क्वेश्चन आता है कि आपसे बोला जाए कि जो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है वो है 2 यूनिट मान लीजिए, ठीक है, एंड एंगल जो है अल्फा वो है 30 डिग्री। तो कैसी सिचुएशन होगी? कुछ ऐसी, आपकी लाइन जो होगी वो कुछ यहां होके जा रही होगी, परपेंडिकुलर जो होगा वो कुछ ऐसा होगा, इसकी जो लेंथ है वो है 2 यूनिट और एंगल है वो है 30 डिग्री। अब लाइन का इक्वेशन आपको निकालना है तो अगेन आप इसी फॉर्मूला को यूज करिए। तो x cos ऑफ 30 प्लस y साइन ऑफ 30 इज इक्वल टू 2। तो cos 30 क्या होता है? cos 30 इज नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 प्लस y साइन ऑफ 30 इज नथिंग बट 1/2 इज इक्वल टू 2। और जब आप इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट स्क्वायर रूट ऑफ 3x प्लस y इज इक्वल टू 4। तो ये हो गया आपका इक्वेशन ऑफ लाइन। तो इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन आता है जिसमें आपको परपेंडिकुलर का लेंथ दिया है और परपेंडिकुलर जो एंगल बना रहा है लाइन के एक्स एक्सिस के साथ वो एंगल दिया गया है तो आप इजीली इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल सकते हो। दैट विल बी x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू